ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुदुम्बी के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दिति के दोनों पुत्रों को मारा था, वह अद्भुत वृतांत तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नरसिंह तथा 12 रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय दिति ने अत्यंत विलाप किया। तब दिति के भाई दुदुम्बी ने उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। परंतु दिति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुदुम्बी ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे बहनोइयों को अनायासी मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि वे किस कारण अमर हैं और किसके बल का भरोसा रखते हैं तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। अस्तु, बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह इस निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे, और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब देवता भी दुर्लभ हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्लभ हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीतकर उन पर राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त होऊंगा। अस्तु, जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, यह विचार कर दुदुम्बी काशी में जा पहुंचा। वहां उसने सहस्त्रों ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत हो अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में भी जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता और कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिवजी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुदुम्बी ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण कर इसे मार डालूं। परंतु जब उसने यह देखा कि सिंह का रूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता हूँ, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ रहा। उसका यह अनाचार देखकर शिवजी भक्त की रक्षा हेतु उसी क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद, जब उसने वहां शिवजी को उपस्थित देखा तो यह इच्छा प्रकट की कि मैं शिवजी को भी निगल जाऊं। यह विचार कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला। इस प्रकार शिव भक्त के प्राण बच गए। दुदुम्बी के मारे जाने पर जो घोर शब्द हुआ था, उसे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गईं। तब उसने शिवजी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्रित हो गए तथा दुदुम्बी को मरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, आप अब इसी स्वरूप में यही स्थित रहें तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करें। हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत बोले, हे भक्तों, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे इस स्वरूप का ध्यान धरेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर किया करूंगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहां जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दुदुम्बी को मारकर आपने तीनों लोकों की तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो हम लोगों को अभयदान दिया। तदुपरांत वे अपने उसी लिंग में जो व्यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तब में विष्णु जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी भी अपने अपने घरों को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय उत्पल एवं विदल नामक दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे।
उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़े होकर बहुत समय व्यतीत किया। उस समय मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे इच्छित वरदान मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के हाथ से ना मारे जाएं। यह सुनकर मैंने शिवजी का ध्यान धरते हुए अमस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौटाया। मुझसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली एवं अजय हो गए। अस्तु उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को बहुत दुख दिया। उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार की वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोकों पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब सब देवता और मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आए और मुझसे यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय हैं। केवल शिवजी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अस्तु तुम लोग शिवजी का ध्यान धरो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुंचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरजा परम सुंदरी है। जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारा राज्य, कोष आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहां से चले आए और उन दोनों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार हम गिरजा को अवश्य छीन लावें। बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि हम किस उपाय का आश्रय लें जिससे गिरजा हमारे हाथ आ जाए। उनकी इस मनोविलासा को शिवजी भी जान गए। तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिवजी अपने गणों के साथ कोई खेल खेलने लगी और गिरजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिवगणों जैसा बनाया और गिरजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भगा ले जाएं। हे नारद, उनकी इच्छा को जानकर शिवजी ने संकेत द्वारा गिरजा से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं हैं, अब तो दैत्य हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही इनका संहार कर डालो। शिवजी के उस संकेत को समझकर गिरजा ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय विष्णु जी में तथा अन्य सब देवता उस स्थान पर पहुंच गए जहां जेठेश्वर उपलिंग है। वहां हमने शिवजी तथा गिरजा जी की स्तुति करते हुए कहा, हे संसार में के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। इस समय भी यह गैंदकेश नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रहें तथा दुष्टों का संहार करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने अपने स्थानों को लौट गए और शिवजी का वह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। हे नारद, उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। वह लिंग पुंडलेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव जी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिव जी के चरणों का ध्यान धरते हुए उनकी लीलाओं को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी तीनों व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में शिव महापुराण का 5वां खंड समाप्त होता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।